स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज मंडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज मंडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, स्टडी कैरियर से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वह करने का प्रयास किया जाता है। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएँ। टेलीग्राम पर विशेषकर अवश्य जुड़ें। लगातार वीडियो आपको आज से मेरा प्रयास होगा कि मिलता रहे। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूं। मुख्य सेविका वाली विशेषकर छात्राएं इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने जो भी मुख्य सेविका से रिलेटेड छात्राएं हैं उनके पास अवश्य शेयर करें, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ सबसे पहले मुख्य सेविका की इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भर्तियों के बारे में मैं बता दूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में, आरओआरओ के संबंध में मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि चुनाव के बाद यह मान कर चलिए कि विज्ञापन आरओआरओ का अगस्त या सितंबर में संभावना है कि आपको लगभग 300 से अधिक पदों पर विज्ञापन देखने को मिले। इसकी संभावनाएं प्रबल है। भर्ती आनी है और आप ये मान कर चलिए कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें वो चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। और एपीएस की जो है भर्ती वह पहले आने की पूरी उम्मीद है। अब यह जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जिसको विज्ञापन निकालना है उसके ऊपर निर्भर करता है कि यह विज्ञापन कब प्रकाशित किया जाएगा। आगे जैसे भी सूचनाएं होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5512 पदों पर जो आपके जूनियर असिस्टेंट के ऑलरेडी पीईटी की कट ऑफ जारी की गई है। इसमें मैं बता दूं, जो लोग भी यह बोल रहे हैं कि परीक्षा आपकी अक्टूबर नवंबर में होगी, दिसंबर में होगी, ऐसे लोग अपने कोर्सेज और प्रचार के लिए सिर्फ आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा टिप्पणी इस पर नहीं करूँगा। सिर्फ मैंने आपको संक्षिप्त में यही कहा है कि ये लोग अपने स्वलाभ यानी आत्मलाभ के लिए, खुद के सेल्फ इनके प्रॉफिट के लिए ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। स्पष्ट रूप से चुनाव के बाद आयोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव के बाद परीक्षा कराएगा, उसके बाद ही फिर आगे की कोई भी विज्ञापन और अन्य चीज़ें प्रकाशित होंगी। इसीलिए पढ़ाई करते रहिए और सर्वाधिक आप संभावनाएं यही है कि अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर में विशेषकर ये मानकर चलिए परीक्षा आपकी 5512 की भी लगभग होनी तय है। क्योंकि आयोग के पास कोई भी बैकलॉग, मैं बार बार ये शब्द बोलता हूँ, आयोग के पास कोई भी बैकलॉग चीज़ें नहीं है, सिर्फ आयोग को पेपर ही कंडक्ट कराना है। तो ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग 5512 से अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले समय में अब यूपीपीएससी से विशेषकर देखने को नहीं मिल सकता है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइपिंग की प्रक्रिया है, टेक्निकल चीज़ें हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। लेखपाल वाले भी चले जाएंगे जब तक ये परीक्षा आपकी होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन भी लगभग ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स होंगे, एवरेज स्टूडेंट्स एटलीस्ट उनको इसमें काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके लिए रहने वाला है। साथ ही साथ 1262 की टाइपिंग वाले जो छात्र हैं वो ध्यान दें, अपनी टाइपिंग लगातार आप करते रहो। पूरा मैं बता दूँ, यह एक प्रकार से बताया जा रहा है छात्रों को कि लेखपाल वाले छात्र इसमें टाइपिंग देंगे, क्योंकि उनकी अभी जो माननीय न्यायालय से प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें अभी आपके टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो जो लोग भी टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, अगर कम बच्चे होंगे तो सेकंड लिस्ट भी आती है। तो इसलिए आप परेशान हो। डेफिनेटली इसमें जिनके भी, मैं पुनः बोल रहा हूँ, जिनके भी 7 से लगभग 9 नंबर के आसपास जाना है, बिल्कुल सीरियस तरीके से आप अपनी टाइपिंग करो। इसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके होने के। और चांसेस जो हैं, टाइपिंग की जो संभावनाएं प्रबल है कि वो जून के प्रथम पखवाड़े में टाइपिंग की प्रक्रियाएं पॉसिबल है। और आगे जैसे भी इसके संबंध में और भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको अवगत कराया जाएगा। आईटीआई निदेशक के बारे में मैंने पूर्व में भी कहा है कि आपके भर्ती में कंपटीशन न के बराबर है। और चुनाव के बाद आपके आंसर की और परीक्षा परिणाम यह मान कर चलिए कि अगस्त सितंबर में परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। चूँकि भर्ती बेहद छोटी सी है और इस वर्ष ये फाइनल हो जाएगी, ज्वाइनिंग भी इसकी हो जाएगी, इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं है। साथ ही साथ यूपीपीएससी के द्वारा 3 महत्वपूर्ण जो परीक्षा परिणाम है, एएसओ, बीडीओ और आपके मंडी परिषद, एएसओ, जेई और मंडी परिषद, एएसओ, जेई और मंडी परिषद, जिसमें एएसओ का जो परीक्षा परिणाम है चुनाव के बाद सबसे पहला परीक्षा परिणाम एएसओ का ही होने वाला है। इसकी पूरी संभावना है। इसके बाद कम से 15 से 20 दिनों में लगभग लगातार परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। यानी समस्त जो परीक्षा परिणाम है एएसओ, जेई, मंडी परिषद, ये आपके उम्मीद है कि यह परीक्षा परिणाम जुलाई लास्ट तक सभी लगभग तीनों परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा वीडियो और कमांड टेक्निकल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं, कमांड टेक्निकल का हो गया, वीडियो की प्रक्रिया आपकी जो है लगातार जारी है। यह दोनों परीक्षा परिणाम भी इनके बाद तुरंत जारी कर दिया जाएगा। यानी बैकलॉग भर्तियां आयोग के पास कोई भी नहीं बचेंगी। लगातार अब चुनाव के बाद सिर्फ परीक्षाएं होंगी और आपके परीक्षा परिणाम आएंगे। छात्रों की संख्या बेहद कम हो जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया में और भी तेज गति देखने को मिलेगा। इसके अलावा लोअर पीसीएस का जो विज्ञापन है वो कंबाइंड विज्ञापन विभिन्न पदों पर जिसकी शैक्षणिक योग्यताएं यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स की विभिन्न पदों पर यानी अलग अलग पदों पर भर्तियां होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट, आप ये मान के चलो। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग विज्ञापन संभावना है कि चुनाव के बाद
जो पहला विज्ञापन होगा वो पीईटी का जुलाई लास्ट में जारी किया जाएगा। उसके बाद लोअर पीसीएस का विज्ञापन आना संभावित है। लगभग 600 से 800 के आसपास सीटें हो सकती हैं। इसके अलावा जो बात है कि काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र पूछे एएसओ की नई भर्ती कब आएगी। लेखपाल की जो 45 वानी है, इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती। संभावना है कि लेखपाल की इसी वर्ष लास्ट तक विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाए। साथ ही साथ एएसओ का भी विज्ञापन आ सकता है। हालांकि यह चीज़ें समय पर और चीज़ें आगे भविष्य में क्या चीज़ें कैसे होंगी इस सिचुएशन पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन पीईटी का भी विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, फिर पीईटी की परीक्षा होगी। लेकिन उससे पहले जो है परीक्षाएं आपकी जो मैंने बताया है वो सारी परीक्षाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यही नहीं, अब आगे जो महत्वपूर्ण सूचना है मुख्य सेविका वाली छात्राओं के लिए, जो कि मैं आपको बता दूं कि मुख्य सेविका में माननीय न्यायालय की प्रक्रियाएं ऑलरेडी चल रही हैं। कोर्ट केस के बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी के संबंध में भी पूछा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज करके भी। मैंने स्पष्ट रूप से मना किया था कि आपको किसी भी प्रकार से इस थर्ड पार्टी में याची बनने में बचना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। पूरा मैं बोल रहा हूँ जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें हैं प्रथम दृष्टया, मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि जो न्यायालय की प्रक्रियाएं होती है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। ये बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से टू द पॉइंट मैं बोलता हूँ कि जो लोग, बहुत सारे इसमें ऐसे बिगनर्स हैं जो कहीं ना कहीं छात्रों को भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल बचिए। आप अपनी पढ़ाई कीजिए। जो जुडिशियल की प्रोसेस होती है, जुडिशियरी प्रोसेस, उसको आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। तो जो माननीय न्यायालय से कोर्ट की सुनवाई पूर्ण होगी और उससे स्टे हटता है तो डेफिनेटली आपका परीक्षा परिणाम आएगा। और चूंकि इसमें पार्लियामेंट के इलेक्शंस चल रहे हैं तो आपकी एक प्रकार से कहा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन भी चुनाव में लगा है। और हालांकि ये चीज़ें आयोग अपने तरफ से प्रयासरत है, आयोग अपने तरफ से पूर्णतः प्रयासरत है, आयोग उसको टैकल कर लेगा। तो मैं पुनः बोल रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। चुनावों के बाद आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और ये भर्ती जो है आप ये मान के चलिए, इसमें चूंकि बहुत सारी इसमें याचिकाएं भी लगी हैं, आंसर की को संभवतः इसमें जो है आंसर की को लेकर भी कोर्ट केस किया गया है। एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं, संभवतः कुछ चैनल्स या फिर कुछ छात्रों ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी कोर्ट केस किया जाए। इस प्रकार की नासमझ वाली बातें जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इस प्रकार की भी बातें सामने आ रही हैं। ऐसे लोग सिर्फ आपको भ्रमित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब उनका क्या मोटिव है वो जानते हैं इसके बारे में। लेकिन ऐसे लोगों से बिल्कुल बचिए। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं। कोर्ट केस तुरंत खारिज हो जाएगा, एक्सेप्ट भी नहीं होगा, आपकी हियरिंग भी नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आयोग डिसाइड करेगा, ना कि कोई व्यक्ति कि कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलना चाहिए। 10 नंबर मिले, 15 नंबर मिले, 20 नंबर मिले, क्या ये कोई सेंस होता है? तो इस प्रकार की जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनमें इंडल्ज आप लोग, उन सब चीज़ों में आप लोग जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें। जिनके भी आर ओ या फिर पीसीएस की परीक्षाएं वह उस पर ध्यान दें। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होने वाली है, ईआरएमएस या फिर अन्य महत्वपूर्ण, बिहार में भी कई टीचर की भर्ती आने वाली हैं। तो जो आपके अन्य एग्जाम्स हैं उस पर फोकस कीजिए। जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं, किसी भी, मैं विशेषकर इस बात को स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि किसी भी व्यक्ति को एक भर्ती पर सिर्फ आश्रित नहीं होना चाहिए, यानी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी कीजिए। जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं डेफिनेटली उनका चयन होगा। और पुनः मैं बोल रहा हूँ, जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ये भर्ती मुख्य सेविका की इसी वर्ष फाइनल हो जाएगी। बाकी जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसका आप लोगों को सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ अन्य चीज़ों में आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, यह आज स्पष्ट रूप से हमने आपको बता दिया। साथ ही साथ मुख्य सेविका की सुनवाई के संबंध में कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ, तो उसके संबंध में जैसे भी चीज़ें होंगी मैं आपको आगामी समय में अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी में क्या हुआ है और उसकी सुनवाई कब है, अभी उसके बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको जल्द उसके संबंध में भी इन्फॉर्मेशन दूं, लेकिन उसका कोई भी मतलब और सेंस नहीं बनेगा। इसीलिए तैयारी करते रहिए। कट ऑफ की बात मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मुख्य सेविका में एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूंकि स्पेशल सब्जेक्ट मांगा गया है, इसीलिए जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताया गया है उसी के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ रहने की आवश्यकता संभावनाएं प्रबल है। और साथ ही साथ इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में भी कोई बड़ा बदलाव ज़्यादा अंकों का नहीं होगा। हालांकि डीबी के बाद ये चीज़ें बताई जा सकती हैं। पूर्व में कोई भी अनुमान लगाना कहीं ना कहीं ना वो तार्किक चीज़ें हैं और ना ही उसका कोई सेंस है, उसका कोई भी आधार नहीं है। बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी भर्ती में चयनित हो चुकी हैं या फिर चयनित जो होने की प्रक्रियाएं है उसमें वो आगे बढ़ रही हैं। कई अन्य महत्वपूर्ण भर्तियां अभी हाल में पूर्ण होनी है, तो कहीं ना कहीं वो छात्राएं भी आपकी जो है इसमें कम हो जाएंगी। तो जो बातें थी हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया। जिनको भी प्रयागराज वनडे क्लासेस की बातों पर विश्वास है, डेफिनेटली आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। बाकी अनावश्यक ग्रुप डिस्कशंस और अनावश्यक सोशल मीडिया में आप लोग बिल्कुल अपना समय व्यर्थ ना करें। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, जैसे भी मेरे पास समय होगा। और ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, कंसीडर किया जाएगा और मेरा प्रयास होगा कि आपको रिप्लाई किया जाए।
फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।